दोस्तों, तो आज हम शुरू करते हैं क्लास 9th की। ये किताब है एनसीईआरटी की 1.1 की। ये हम जो है पूरी एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए आज हम उसको सोल्व करते हैं 1.1 को। इसका पहला सवाल है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हैं और q इक्वल टू 0 है। ये जो होता है ना, बराबर डाल के ये होता, इसका मतलब होता है नहीं, बराबर नहीं है जीरो के। ओके, मतलब क्यों जो है क्यों इक्वल टू 0 नहीं है। ओके, 0 नहीं है। अब इसमें दिया हुआ है, दोबारा क्वेश्चन में पढ़ेंगे कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या इसे हम, इसमें दिया हुआ है शून्य, शून्य क्या परिमेय संख्या है या नहीं, हम उसको देखते हैं। इसको हम देखने के लिए क्या करेंगे, पूरी दोस्तों मैं आपको बता दूं कि परिमेय संख्या वह होती है जिसको p बटे q के रूप में हम लिख सकते हैं, जिसको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। ओके, अब हम शून्य को लिख सकते हैं या नहीं? शून्य को बिल्कुल लिख सकते हैं हम, p की जगह 0 रख देंगे और q की जगह 0 नहीं है। क्वेश्चन में दिया हुआ है q इक्वल टू नॉट 0, तो हम 1 ले लेंगे, तो यानी कि ये परिमेय संख्या है। तो इसमें लिख देंगे ये ऐसे करके। हम अगर हमारे पेपर में क्वेश्चन आता है तो इस तरीके से हम डाल देंगे ऐसे करके, 0/1 या 0/2 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। बस इतना है, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर क्या है? 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 3 व 4 के बीच परिमेय संख्या के बीच 4 परिमेय संख्या निकालनी है। 4 परिमेय संख्या कितनी? 4। जब हमें 4 निकालनी होगी दोस्तों, जितनी निकालनी होगी उसमें हम 1 जोड़ देंगे। ठीक है, तो कितनी हो गई? 5। ठीक है, अब 5 हो गई तो 5 को हम सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 4 ना हो गए, यहाँ पे है, यहाँ पे 6। अगर 6 है तो हम 6 में 1 जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा 7। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों। तो 7 हो गई। अब हम ये जो 7 आया है, इसकी जो ये है हमारे, उसमें ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। जैसे 3/7 व 4×7/7। ओके, ये हो गया 21/7 व 28/7। ठीक है, अब इन दोनों में आप देख लोगे कि बड़ा ये हमारा ये है, तो जो बड़ा होगा उसकी तरफ हमारा जो निशान लगता है, वो जो बड़ा होगा उसकी तरफ जो है निशान खुला हुआ रहेगा, मुंह खुला हुआ रहेगा। तो 28/7। ठीक है, अब हमें 21/7 और 28/7 के बीच हमें जो है बहुत सारी संख्या देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि 21/7 है, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 और 28/7। ये हमें बहुत सारी देखने को मिल जाएंगी, लेकिन हमें कितनी निकालनी है? हमें सिर्फ निकालनी है 6। तो 6 में 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 3 व 4 के बीच हमें जो परिमेय संख्या निकालनी होगी, यहाँ लिखेंगे 3, 21/7, 22/7, 22/7, 23/7, और ये हम निशान लगाते चले जाएंगे। ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, इससे बड़ा है 23/7, और 24/7, 25/7। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5, और ये हो गया 26/7। और लास्ट में हम जो लिख देंगे कि 4 बड़ा है इनसे सबसे, ये हो गया। तो ये हमने इसको लिख दिया 6 परिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, अगर आपको दोबारा समझ में नहीं, अगर आपको समझ में नहीं आया, इसको दोबारा रिवर्स करके देख सकते हैं आपको। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें दिया हुआ है 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालनी है। ठीक है, जितनी निकालनी होंगी उसमें हम 1 जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद हम ऊपर नीचे उसकी गुणा कर देंगे और उनके बीच में हमें परिमेय संख्या निकल जाएगी। अगर दोस्तों यहाँ पे दिया होता 8 निकालो, तो 8 में हम 1 जोड़ देते, 8 + 1 कर देते, 9 आ जाता, 9 के ऊपर नीचे गुणा कर देते, फिर ऐसे आता। ठीक है दोस्तों, और हमेशा ये ध्यान रखेंगे, ये जो निशान होता है, जो बड़ा होता है उसकी तरफ ये मुंह खुला रहता है, जो बड़ा होगा उसकी तरफ ये मुंह इस तरीके से खुला होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए
उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है ये दोस्तों। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कितनी निकालनी है? 5। क्वेश्चन नंबर 3/5 व 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालनी है। अब तो ये तो भिन्न वाले आ गए। अब हम इनमें पता कैसे करेंगे कि कौन बड़ा है या कौन छोटा है? तो मैं आपको बहुत इजी ट्रिक बताता हूँ इसको हमें पता करने के लिए कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। उसको इस तरीके से लिखेंगे हम 4/5, इसकी इसमें गुणा कर देंगे, 5 की इसमें मतलब एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसकी इसमें करेंगे 15 आ गया और इसमें करेंगे 20। तो हमें बेसिक से समझ में आ गया कि 15-20 में ये बड़ा है। तो यानी कि 3/5 छोटा है 4/5 से। यह इस तरीके से कह लो कि 4/5 बड़ा है 3/5 से, ठीक है। अब हमें जो है इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें कितनी निकालनी है? 5 परिमेय संख्या निकालनी है। 5 निकालने के लिए मैंने आपको बोला जितनी निकालनी होगी उसमें 1 जोड़ देंगे, तो यानी कि ये आ गई 6, ठीक है। अब 6 की मैंने बोला था कि जो आएगा उसको ऊपर नीचे गुणा करना है। 3/3 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 6, और जो निशान है वो निशान हम रखेंगे 4 इंटू 6 अपॉन के 5 इंटू 6। इन दोनों की हम गुणा करेंगे 6 तिया 18 अपॉन के 6 पंचे 30, 6 चौक 24 अपॉन के 6 पंचे 30। अब 18 से 24 के बीच में कितनी परिमेय संख्या निकल के आएंगी? देखना आप, 18/30, 19/30, ये निशान जरूर लगाना, ठीक है। 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 और 24/30, ठीक है दोस्तों। अब हमें कितनी निकालनी है? तो जितनी हमें निकालनी थी वो 6 ही लेंगे। 3 और 3 6, तो हम 3/5 हमें जो है 3/5 व 4/5 के बीच 5 निकालनी है, तो हम 5 ही लेंगे यहाँ तक, ठीक है। 3/5 ये 3/5 से बड़ा होगा 18/30, क्योंकि इस बीच में आएगा ना, तो ये इससे बड़ा होगा और ये इससे बड़ा होगा। 19/30, 20/30 और 21/30, 22/30, और सबसे बड़ा कौन है इस टाइम? 4/5, यानी कि 4/5। ये इस तरीके से हम इसको लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो देखेंगे दोस्तों, इसमें कोई ये पहला जो है हमारा, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं? आपको मालूम होगा कि दोस्तों हमने पढ़ा होगा 8वीं क्लास में भी कि प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 ऐसे करके होती है प्राकृतिक संख्या, ठीक है। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या मतलब पूर्ण संख्या है, ये पूरी संख्या है, ये आधी नहीं है। तो ये प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। तो लिखेंगे ये कथन सत्य है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या वही होती हैं 1 2 3 4 होती हैं, ठीक है। तो ये यहाँ लिखेंगे यह कथन सत्य है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होती हैं? 0 से भी स्टार्ट होती हैं, 0 1 2 3 ऐसे करके अनंत तक, ठीक है, होती हैं। पूर्ण संख्या होती है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है कि ये चीज़ समझ में आई होगी। इसको मैं दोबारा बता देता हूँ कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। इसको हमें बताना है कि सत्य है नहीं। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है, हमने ये लिख देंगे ये कथन सत्य है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 0 1 2 3 4 पूर्ण संख्या होती हैं, क्योंकि ये माइनस में नहीं होती और पॉइंटों में नहीं होती, ठीक है दोस्तों। और जो साउंड पीछे से आ रहा होगा उसे इग्नोर कीजिए। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, ये कथन असत्य है, क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती। इसमें हम लिखेंगे, ये तो एक हो गया, इसमें हम लिखेंगे दूसरा असत्य। असत्य लिख के यहाँ लिखेंगे क्योंकि
ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती, क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती है। दोस्तों मैं साथ साथ बोल भी रहा हूँ, अगर कोई वर्ड में गलती होती है तो आप उसको मेरी जो मैं बोल रहा हूँ उससे आप सही कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड मतलब चौथे का तीसरा, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये कथन भी असत्य है, क्योंकि परिमेय संख्या 2/7 जो होगा पूर्ण संख्या नहीं होगा। ये यहाँ लिखेंगे, यह कथन मतलब असत्य, क्योंकि वजह भी देना है। असत्य है क्यों है, वो वजह भी देना है। हम मैथ के स्टूडेंट हैं तो हमें वजह भी देना है क्यों, क्योंकि परिमेय संख्या 2/7 ले लो या 2 बटे कुछ भी ले लो, यहाँ पे 3/7 कुछ भी ले लो, परिमेय संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं, जो पूरी संख्या हो। अगर आपने 2/7 की जगह 2/3 ले लो, अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे कि पॉइंटों में आएगा, ठीक है, पॉइंटों में आएगा, और जो पॉइंट में आएगा वो मतलब पूर्ण संख्या हो ही नहीं सकती, ठीक है। हाँ, इतना उम्मीद है कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी, और हम नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द लाएंगे 1.2। ये अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप दोबारा से देख सकते हैं, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं है, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।